मैं प्रेम मेहरा। जो अपन कर रहे बात भाई 10th क्लास की साइंस सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे थे। तो आज जो चर्चा का विषय है वो विद्युत धारा सॉरी विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में भाई? पहला अपना होगा भाई विद्युत ऊर्जा और दूसरा जो पॉइंट है अपना विद्युत शक्ति। तो अपन दो चीज के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे भाई कि विद्युत शक्ति क्या होती है और विद्युत ऊर्जा क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, दो वर्ड लिखे हुए भाई। तो उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। और जो अपना अध्याय भाई कौन सा अध्याय चल रहा है अपना? वर्क, एनर्जी और शक्ति। ये अपना चैप्टर चल ही रहा था भाई साहब। तो अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे भाई विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो अपन विद्युत ऊर्जा ऊपर चर्चा करते भाई। जब कोई आवेशित कण होता है, कोई आवेशित कण, उसमें क्या उत्पन्न होती है धारा, वो उत्पन्न होती है ऊर्जा को हम क्या कहते हैं भाई? विद्युत ऊर्जा। कोई आवेशित कण में उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है भाई। क्या कहेंगे इसकी लैंग्वेज को भाई हम? कोई आवेशित कण में उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते भाई हम? विद्युत ऊर्जा कहते भाई। कण या फिर कणों में उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। ठीक भाई। तो ये दो आवेशित कण वो कौन कौन से होते हैं, उन कणों के बारे में हम बात करते हैं भाई। एक तो होता है प्लस, एक फिर माइनस। तो देखो भाई अपन इसको मानते भैया ये कोई आवेशित हमने कण माना। तो इसमें क्या है भाई? ये क्या भाई? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक। तो इसमें क्या है भाई? धारा भाई बाहर की तरफ जा रही है। जो एनर्जी है, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या है? बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है। तो अब इसकी भाई क्या करेंगे हम? इसे ही हम क्या कहते हैं भाई? विद्युत ऊर्जा कह देते हैं। तो आवेशित कणों के चारों ओर वो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, क्या कहेंगे भाई? ये मतलब आवेशित कण है। ये आवेशित कण के भाई क्या कहेंगे भाई? एक पॉइंट अपना हो जाए भाई आवेशित आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्या भी उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं भाई। इसे हम क्या कहते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र कहते हैं भाई। तो इसकी जो लैंग्वेज बनाई वो क्या बनाया मैंने भाई? विद्युत ऊर्जा की। कि कोई भी जो आवेशित कण होता है, कोई आवेशित कण में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है मतलब एनर्जी, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई?
विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये अपन ने लिया कोई धनावेशित कण लिया, ये धनावेशित कण है। तो ये इसमें जो प्रवाह होता है, जो धनावेशित कण होता है, इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। अब जो भाई देखो, दूसरे आवेशित कणों में जो गति के कारण दूसरे आवेशों में दूसरे आवेशित कणों में गति के प्रदान जो गति प्रदान करता है, दूसरा आवेशित क्या होता है, ऋणात्मक, जो उसमें गति प्रदान करता है, गति उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसमें जो गति प्रदान कर रहा है मतलब, तो क्या है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसमें ऊर्जा क्या होती है भाई, उत्पन्न हो जाती है, हो जाती है भाई। तो क्या भाई, इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। एक बार मैं पूरी चीज को डिटेल से रिपीट कर देता हूं दोबारा, उसके बाद आगे अपन बढ़ते चले जाएंगे। मैंने बोला भाई, विद्युत ऊर्जा, कोई आवेशित कणों में जो उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला भाई कि कोई ऋणात्मक और एक धनात्मक दो आवेश होते हैं। तो मैंने बोला आवेशित कणों के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है भाई, आवेशित कणों के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और जो आवेशित कणों में जो गति प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, जो गति प्रदान होगी, तो गति प्रदान होने के साथ साथ उसमें क्या है भाई, ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं भाई, इसमें आवेशित कणों में क्या होती है भाई, गति होती है। ठीक, उसके बाद में बात करो भाई, दो जो धनावेशित कण होते हैं, देख तो सबको यार भाई, जो दो धनावेशित कण होता है, जो कणों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उनमें क्या प्रति आकर्षित होता है। तो मैं क्या बोलूं भाई, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, दो धनावेशित कण, दो धनावेशित कणों के मध्य, कणों के मध्य जो मध्य में जो कणों के मध्य उत्पन्न धारा, उत्पन्न क्या भाई, विद्युत क्षेत्र। भाई दो धनावेशित कण होते हैं, उनके मध्य जो उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, जो क्या प्रति आकर्षित होता है। दो धन आवेशित कणों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, प्रत्याकर्षण, और एक होता है आकर्षण और एक प्रत्याकर्षण। आकर्षण और प्रत्याकर्षण का मतलब क्या होता है भाई, पहली बात तो अपन को दो शब्द आ गए अपने पास में कि आकर्षण और प्रत्याकर्षण। आकर्षण मतलब दो कोई चीज अपने एक दूसरे की ओर प्रभावित होती है, तो आकर्षण। और प्रत्याकर्षण में होता है दो चीज जो एक दूर दूर चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, प्रत्याकर्षण। तो मैंने बोला दो धन आवेश कणों के मध्य में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भाई प्रत्याकर्षण क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो देखो भाई, अब आगे बात करते हैं अपन। तो ये अपन ने भाई धनावेश की बात कही। अब इसके बाद हम ऋणावेश की बात करते हैं भाई।
चर्चा हम दोनों की बात करेंगे, धन और ऋण दोनों आवेशों की बात करेंगे भाई। तो देखते हैं भाई। और दोस्तों हम जो आपको पढ़ा रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक भाई क्लास को फैला दीजिए। एक धनावेशित कण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ऋणावेशित क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। एक क्या भाई, धनावेशित, एक धनावेशित धन आवेशित होता भाई। क्या देखता हूं अभी, रुक जाओ भाई। दो धन आवेशित कण भाई। एक धनावेशित कण द्वारा एक धनावेशित कण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ऋणावेश ऋणावेशित कण क्या कहता है भाई, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है भाई, आकर्षित करता है। जी भाई, ये बना एक मैंने भाई धनात्मक, जो ये बाहर की ओर फेंक रहा है किसको, एनर्जी को, मतलब विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल। और एक होता है ऋणात्मक, ये क्या भाई, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को अंदर की तरफ ले रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आप दोनों को कि भाई धनावेशित कण और ऋणावेशित कण क्या होता है, वो दोनों क्लियर समझ में आ रहा होगा। कि भाई जो धनावेशित कण होता है उनमें क्या गति ज्यादा होती है, और ऋणावेशित कण होता है उनमें कण की गति क्या है, कम होती है भाई। तो भाई क्या हो गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं भाई, ऋणावेश, इसलिए विद्युत ऊर्जा की दिशा हमेशा धनावेशित कणों में से उत्पन्न होती है। तो क्या बोलते हैं भाई, इसलिए मैंने ये किया, आकर्षित होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश कणों से उत्पन्न होती है। क्या होती है भाई, धनावेशित कणों से उत्पन्न होती है, हमेशा धनावेशित कणों से उत्पन्न क्या होती है भाई, उत्पन्न होती है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो भाई क्या करता है, वो धनात्मक बिंदु से बाहर निकलता है। तो देखो भाई, जो धनात्मक बिंदु है उससे क्या भाई बाहर निकल रहा है, क्षेत्र धनात्मक बिंदु से बाहर निकलता है भाई। तो भाई देखो,
मतलब कोई धनावेशित कण भाई ये वाला, ठीक। तो धनावेशित कण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या भाई ऋणावेशित कण से आकर्षित करता, दोनों को आकर्षित होता। लेकिन इसलिए तो भाई आकर्षित होता, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक से बाहर की ओर निकलता है। देखो भाई जो धनात्मक था इससे बाहर की ओर निकल रही है, इधर भी निकलेगी, इधर निकली। और ये क्या भाई ऋणात्मक में क्या होता है, अंदर की तरफ आती है। इसमें क्या है अंदर की तरफ आ रही है, इसमें बाहर की तरफ जा रही है, मतलब बाहर की तरफ खुल रहा है भाई। तो दोनों में क्लियर हो गया मुझे उम्मीद है। तो अब मैं बोलूं ये तो भाई धनात्मक बात थी। अब ऋणात्मक की तो अपन ऐसे बना सकते हैं, ऋणात्मक क्या अंदर की ओर ऋणावेशित कण द्वारा, इसको आपने लिख लिया होगा। तो देखो भाई अब मैं ऋणावेश की और बात बता देता हूं आपको। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त है क्लास को फैला दीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि भाई ये हमारे जो चैनल है जो आपके द्वारा ही, जब आप अच्छा करेंगे हम आपको अच्छा पढ़ा रहे तो आप भी अच्छा करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो मैं क्या बोलूँ ना भाई, अपन ऋणात्मक की बात कर रहे थे, धनात्मक कंप्लीट हो गया। अब ऋणावेशित कण क्या होता है भाई, ऋणावेशित कण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को ऋणावेशित कण द्वारा उत्पन्न क्या भाई विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या करता भाई ऋणात्मक बिंदु से अंदर की तरफ ऋणात्मक बिंदु से अंदर की तरफ, अंदर की बिंदु के अंदर की ओर अंदर की ओर जाती है। तो क्या हो गया भाई, जब कोई ऋणात्मक बिंदु होता है या ऋणात्मक आवेश होता है तो उसमें क्या भाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है भाई, इसकी बात करें तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो अंदर की तरफ उड़ जाता है। तो देखो धनात्मक बिंदु से वो सॉरी ऋणात्मक बिंदु से ऋणात्मक है, इसकी तरफ अंदर की ओर जा रही भाई क्या विद्युत ऊर्जा, भाई विद्युत ऊर्जा अंदर की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया। अब जो हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जो सेकेंड पॉइंट अपना कौन सा भाई, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है तो अपन उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो ये आपके दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सबकी समझ में आ होगा, क्लियर होगा। आगे बढ़ते बात को। तो दोस्तों अब जो बात कर रहे हैं हम भाई किसकी चर्चा करेंगे, विद्युत शक्ति। जो विद्युत शक्ति है इलेक्ट्रिकल पावर, उसकी डिटेल से आपको मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन अब आया है सब तो इसके बारे में आपको बताना ही होगा। तो देखते हैं। तो अब जो बात करें भाई विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति के बारे में बात करते हैं भैया। तो विद्युत शक्ति के बारे में चर्चा हमने पहले कर ली थी।
लेकिन कुछ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताएंगे भाई क्या होता है। उसके बाद अगली जो अपन नया एक चैप्टर अध्याय चालू करने वाले अपन। तो भाई मैंने किसी विद्युत परिपथ में जो धारा उत्पन्न होती है तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी भाई, किसी परिपथ में। भाई कोई परिपथ होता है, उसमें परिपथ में धारा प्रवाहित करने में या करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता भाई, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कहलाता भाई। ठीक है। अब भाई विद्युत शक्ति क्या होता है, शक्ति का मतलब पावर, पावर अपन पी से प्रति सेकंड में किया गया कार्य बटे कुल टाइम। तो टाइम को अपन कार्य को क्या से भाई जाता है, डब्ल्यू से, और टी को मतलब टाइम। तो पावर बराबर आ गया पी बटे पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। अब डब्ल्यू को अपन क्या कहते हैं सही भाई, डब्ल्यू तो ये हो गया। तो मैंने एक बताया भाई आपको, मैंने नियम किसको सिद्ध तो करना भाई, डब्ल्यू कार्य। तो मैं भाई क्या निकाल सकता हूं यहां पे, डब्ल्यू की जगह ऐसी क्या चीज है भाई, मैंने बताया आपको कि विभवांतर होता है, बी अपन वाले बना होता है डब्ल्यू बटे क्यू होता है। अपन को यहां से डब्ल्यू चाहिए तो अपन क्या लिख, बी क्यू लिख देंगे, लिख सकते हो भाई, लिख सकते। फिर मैंने बताया ओम का नियम, बी अपॉन आई आर, बी अपॉन आई। तो बी की जगह अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई। ओ जी बताया मैंने भाई, धारा, विद्युत धारा क्या होती है, ये ओम का नियम हो गया, ये विभवांतर हो गया, और ये आई एन धारा डब्ल्यू बटे क्यू होता है। तो उसको अपन क्या लिख सकते भाई, अपन को क्या निकालना, सॉरी डब्ल्यू बटे टी। तो अपन को यहां से क्या निकालना चाहिए, आवेश। हाँ, विद्युत आवेश के प्रभावी दर को हम विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों। तो आवेश हो गया, क्यू बराबर यहां निकल के आ गया भाई आई टी। अब तीनों चीज अपने पास फिक्स हो गई। ये चीज फिक्स होने के बाद अपन इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं भाई। देखो भाई, अपन ने लिखा P बराबर W की जगह अपन क्या लिख सकते, तो मैंने लिखा V Q बटी T। ठीक है, V की जगह अपन क्या लिख सकते, IR गुणा Q की जगह अपन क्या लिख सकते, IT बटे भाई क्या लिखा हुआ T। T से T कट गया, क्या बचा भाई I स्क्वायर R बचा। और इसी हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं सर, विद्युत शक्ति कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। मैंने जो पिछले वाली क्लास थी उनको याद करो, आप एक बार रिपीट करो, उसमें आप इसके बारे में जान जाएंगे, इसके बारे में भी, इसके बारे में और इसके बारे में। भाई तीनों चीजों के बारे में आप अच्छी तरह जान जाएंगे। जो पहले वाली क्लास थी उनको अच्छी तरह पढ़ो। तो यहाँ जो शक्ति है ये आपको पहले वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ एक बार, सेम ये की, लेकिन क्या है बट आ जाता है। बट मैं आपको ये चीज़ नहीं बताता तो आप सोचते सर पे कुछ आता नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्लियर बताया है। तो अपन को क्लियर करना भाई, क्लियर। ठीक है, अब मैंने ये बताया। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रा होता है वो होता है भाई वाट। विद्युत
शक्ति का मात्रक वाट होता है, जिसे हम W से दर्शाते भाई। ये वाट होता है भाई। अब मैं ये बोलूं कि 1 किलो वाट में कितना होता है वाट, बोले तो W भाई। 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है। कितना होता है भाई? 1000 वाट। फिर मैं बोलूं भाई, एक अश्व शक्ति में कितना होता है? एक 746 वाट होता है भाई। ये चीज अपन को एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब मैं पूछ भाई, 1 मेगावाट, दस की पावर 6 वाट होता है भाई। तो इस प्रकार से अपन को निकालना होता है। जब इन चीजों को आप अच्छी तरह से निकाल लेते हो, तो फिर ये भी निकाल लेंगे भाई 1 किलो वाट में कितना होता है। तो देखिए भाई, चर्चा करते हैं उसके ऊपर। तो पहले वाली क्लास में देख लो आप भाई, उसमें अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ पे हम क्लास को समाप्त करते हैं। इससे पहले आपको एक सूचना दे देता हूँ कि दोस्तों, जितने भी आपके दोस्त हैं रिलेशनशिप में, उनसे बोलो भाई कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये भाई आपके लिए जो लॉकडाउन में बोला है कि अभी स्कूल नहीं चल रहा है, तो भाई मुझे भी नहीं लगता कि स्कूल खुल जाएंगे दीपावली तक। इम्पॉसिबल है स्कूल खुलना। तो हमारा भाई, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ो। हमने इसी प्रकार से आपको रेगुलरिटी के साथ फुल वीडियो दे रहे भाई। हमारे पास साइंस की चल रही है, मैथ की चल रही है, सब वीडियो चल रही है भाई। तो आप अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।